साढ़े 7 बजे रवीश कुमार के रूप में जो चंपारण अरेराज अनुमंडल के जितवारपुर गांव से आते हैं और मैं भी उसी चंपारण का एक हिस्सा हूं। बड़ी अफसोसजनक रहा क्योंकि उस इमारत का चौथा खंभा जो आखिरी खंभा बचा हुआ था, मोदी सरकार तो धीरे धीरे सभी को निगल चुकी थी, लेकिन हमारे चंपारण के लाल रवीश कुमार के रूप में एक खंभा कहीं ना कहीं इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहा था, जो गलत कर रहे थे लोग। लेकिन कल वो भी ध्वस्त हो गया, जो कि चौथा खंभा गिर गया है और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था का कहीं ना कहीं संकट आ गया है। और बिल्कुल मैं इस दावे के साथ कहना चाहता हूं और कह देना भी चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि ये देश बिल्कुल नहीं चलने जा रहा है, क्योंकि जो पत्र पालिका का व्यवस्था है सरकार को सोचना पड़ेगा। मेन स्ट्रीम मीडिया जो रवीश कुमार थे, क्योंकि सभी मीडिया को निगल चुका है सरकार, तो अगर इस व्यवस्था को कायम रखना है और फिर से दोबारा वही दिन लाना है तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था जिंदा रहेगा, नहीं तो कहीं ना कहीं अब पूरी की पूरी प्रक्रिया आरएसएस के हाथ में चली गई है। चाहे वो सरकारी व्यवस्था हो इस देश का या चाहे गैर सरकारी व्यवस्था हो, सब कुछ इस देश के अंदर युवा सुन ले आरएसएस के नियंत्रण में चला गया है और हमारे लोकतंत्र के लिए ये बिल्कुल खतरा है और काला दिन मनाना चाहिए रवीश कुमार अगर जिस दिन इस्तीफा दे दिए। मैं समझता हूं कि आप जैसे लोग जो जमीनी स्तर के पत्रकारिता है या देश में और भी यूट्यूबर हैं, जो फेसबुकर हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया के बिक जाने के बाद आप जिस तरह प्रकार से पिछले 5-7 सालों में जो मेहनत आप लोगों ने किया है और सरकारी व्यवस्थाओं के गलत व्यवस्थाओं के खिलाफ आप जैसे लोगों ने या पूरे देश भर के आप जैसे लोग लड़ाई कर रहे हैं, उसी के बदौलत कहीं ना कहीं अगर 5% लोकतंत्र जिंदा है तो आप लोग जिंदा किए हुए हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया सिर्फ रवीश कुमार लड़ रहे थे सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ, जो कि कल रात वो भी पिलर ढह गया है। तो मैं समझता हूं कि इस देश को या इस लोकतंत्र को अगर कहीं ना कहीं जीवित रखे हुए हैं तो आप जैसे लोग, आप जैसे यूट्यूबर, आप जैसे लोगों को कहीं ना कहीं प्रोत्साहन सरकार के तरफ से तो खैर नहीं मिलेगा, लेकिन जनता ने आप जैसे लोगों को अपने सराखों पे बिठा लिया है, क्योंकि आपके कंधों पे अब ये चौथा स्तंभ खड़ा है। जिस दिन अगर आपको, क्योंकि आप लोगों के ऊपर भी खतरा है, आप लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं हमला हो रहा है, कहीं जेल में ठूसा जा रहा है सरकार के खिलाफ बोलने पर, कहीं कुछ किया जा रहा है, कहीं हमला हो जा रहा है, कहीं जान से हाथ धोना पड़ रहा है। लेकिन अब तो दिल्ली वाली मीडिया के ऊपर कहीं ना कहीं पूरी की पूरी हैक कर ली गई है। अगर ये देश आगे भी चलता रहेगा, लोकतांत्रिक व्यवस्था कहीं भी अगर तनिक बराबर भी जिंदा रहेगी, तो आप जैसे लोग इस लोकतांत्रिक पत्रकारों के पीछे पड़ने के पीछे कारण यही है कि जिस प्रकार से ये कहते रहे हैं कि देश जो है कहीं ना कहीं आरएसएस के नियंत्रण से चलेगी, तो अगर संविधान से देश को नहीं चलाना है तो पत्रकारों के पीछे तो ये पड़ेंगे ही, क्योंकि ये देश जो है संविधान से चलेगा, महात्मा गांधी के बताए हुए रास्तों से चलेगा। तो अगर इन लोगों की नीयत में खोट नहीं होती, सब कुछ संविधानिक तरीके से इस देश को चलाना होता इस लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए, तो इस तरह से मतलब नहीं करते। लेकिन अगर संविधान से इस देश को नहीं चलाना है, 2-4 लोग हैं जो कि इस देश को चला रहे हैं, तो मनमानी तरीके से चलाने के लिए, चाहे वो पुण्य परसून वाजपेयी हो, अरफा खानम शेरवानी हो, अजीत अंजुम हो, अभिसार शर्मा हो, अब उस कैटेगरी में कहीं ना कहीं रवीश कुमार भी कल से आ गए हैं। तो इनको तो कहीं ना कहीं या तो वहां से हटवाएंगे, नहीं तो जेल में भरेंगे, और नहीं तो इन्हें मरवा भी देंगे, क्योंकि कुछ पत्रकारों को जान का खतरा हुआ और जान से मरवा भी दिए गए। तो इस प्रकार से अपना मनमानी इस देश में चलाने के लिए और करने के लिए ये सारी व्यवस्थाएं लागू करे हुए हैं, और पत्र पालिका और पत्रकारों की आजादी के ऊपर कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा हमला है। जामिया वर्ल्ड, इंसाफ की आवाज। आप देख रहे हैं जामिया वर्ल्ड, साथ में पब्लिक न्यूज में हम तस्लीम। इस वक्त सबसे सैड खबर आ रही है, जो पत्रकारिता के एक तरह से स्तंभ माना जाता था रवीश कुमार को, लेकिन जिस तरह से उनकी पत्रकारिता को दबाने की कोशिश हुई और इन्हीं टीवी चैनल को खरीद लिया है गौतम अडानी ने, उसके बाद से रवीश कुमार ने भी एक तरह से इस्तीफा दे दिया है। जिस तरह से माना जाता था, एक तरह से पिलर थे पत्रकारिता का पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन जिस तरह से अब चौथा स्तंभ एक तरह से ध्वस्त हो गया। इसी बीच सामाजिक कार्यकर्ता हैं मेहताब आलम, हम इनसे पूछेंगे कि ओवरऑल जिस चंपारण से रवीश कुमार हैं और इसी चंपारण से मेहताब आलम हैं, ओवरऑल क्या कहना चाहेंगे कि गाँव में लोग क्या सोच रहे हैं। जिस तरह से पत्रकारिता का चौथा स्तंभ माना जाते थे रवीश कुमार, और जिस तरह से रिजाइन दिए उसके बाद से गांव के लोग क्या सोच रहे हैं, ओवरऑल क्या कहेंगे जिस तरह से इस्तीफा हुआ है? असल में आज के समय में जो पत्रकारिता है
वो तो पूरी तरह से 2014 के बाद जब मोदी सरकार आई तो उसे ध्वस्त कर दिया गया। मेन स्ट्रीम मीडिया जो थी उसमें सिर्फ एक रवीश कुमार पिलर बन के इस लोकतंत्र में जिंदा थे, जो कि कल 7 साढ़े 7 बजे वो भी खबरी आने लगी कि एनडीटीवी से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि किसी भी लोकतांत्रिक देश को चलाने के लिए 4 तरह के लोग चलाते हैं। पहला विधायपालिका होता है, दूसरा कार्यपालिका होता है, तीसरा न्यायपालिका होता है और चौथा पत्रपालिका होता है। इसी को कहा जाता है कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में जो पत्रकार है या पत्रकारिता उसे देश का चौथा खंभा माना जाता है। पहला विधायपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रपालिका। लेकिन किसी भी इमारत को खड़ा रखने के लिए 4 खंभों पे खड़ा रहता है। अगर 4 खंभों से एक खंभा निकल जाए तो वो इमारत गिर जाती है। ठीक उसी प्रकार से इस देश को चलाने के लिए 4 खंभे हैं, जिसमें से कल रात 7:30 बजे रवीश कुमार के रूप में जो चंपारण अरे राज अनुमंडल के जितवारपुर गांव से आते हैं, और मैं भी उसी चंपारण का एक हिस्सा हूं, बड़ी अफसोसजनक रहा। क्योंकि उस इमारत का चौथा खंभा जो आखिरी खंभा बचा हुआ था, मोदी सरकार तो धीरे धीरे सभी को निगल चुकी थी, लेकिन हमारे चंपारण के लाल रवीश कुमार के रूप में एक खंभा कहीं ना कहीं इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहा था, जो गलत कर रहे थे लोग, लेकिन कल वो भी ध्वस्त हो गया। तो मैं बता देना चाहता हूं कि इन चारों का कार्य क्या होता है, क्योंकि युवाओं को जानना बेहद जरूरी है कि विधायपालिका इस देश में क्या करता है, कार्यपालिका क्या करता है। विधायपालिका यानी एक वार्ड से लेके एक प्रधानमंत्री तक विधायपालिका का हिस्सा है, ठीक है। दूसरा, एक चौकीदार से लेके डीजीपी तक और एक ग्राम सेवक से लेके मुख्य सचिव तक विधायपालिका का हिस्सा है। और एक मुख्तार से लेके और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश यानी मेन जज जो होते हैं वो न्यायपालिका का हिस्सा है। और आप जैसे पत्रकार लोग जो जामिया वर्ल्ड चला रहे हैं या लोकल जो भी पत्रकार हैं, उससे लेके और रवीश कुमार तक पत्रकारिता का एक हिस्सा थे, जिसे पत्रपालिका कहा जाता है। तो इनका काम क्या होता है इसमें मैं बोल लेने दीजिए मुझे, क्योंकि युवाओं को जानना ये बेहद जरूरी है कि पत्रपालिका का क्या भूमिका था इस हमारे लोकतंत्र में। विधायपालिका का काम होता है कि कोई भी बिल पास करना या नियम कानून बनाना, चाहे असेंबली हो, विधानसभा हो या फिर दिल्ली का पार्लियामेंट हो, उस नियम को कार्यपालिका को पुख्ता रूप से देश के अंदर लागू करना होता है। वहां से निर्देश आता है तो कार्यपालिका जो है, डीएम साहब हो गए, आपके अनुमंडल पदाधिकारी हो गए, बीडीओ हो गए, उस कार्यक्रम को पूरी तरह से धरातल पे उतार के लागू करते हैं। अब इसमें तीसरा कड़ी कहां से आता है, न्यायपालिका। इन दोनों ने क्या किया, ये न्यायपालिका इसके ऊपर निगरानी तौर पे अपनी नज़र गड़ाए रखते हैं कि अगर विधायपालिका ने गलत किया है या कार्यपालिका ने गलत किया है तो न्यायपालिका इसके ऊपर निगरानी करता है, और गलत किया है तो उसको कटघरा में खड़ा करके दुरुस्त करता है या सजा देता है। अब चौथा पत्रपालिका हो गया। पत्रपालिका का मतलब ये होता है कि इन तीनों ने क्या किया, कहीं विधायपालिका सही था तो कार्यपालिका तो गलत नहीं कर दिया वहाँ। चलिए, कार्यपालिका भी अगर सही है तो विधायपालिका ने तो कहीं डिसीजन लेने में सही नहीं किया। तो पत्रपालिका का काम ये होता है कि जनता और देश के सामने इन तीनों की सच्चाई को रखना, और जनता यहाँ पे फैसला लेगी कि अगर तीनों ने गलत किया है तो इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। इसकी सज़ा क्या होती है, ईवीएम मशीन दाब के उसका निर्णय करती है जनता। लेकिन वहीं आज धाराशाही हो गया है देश के अंदर, जो कि चौथा खंभा गिर गया है और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था का कहीं ना कहीं संकट आ गया है। और बिल्कुल मैं इस दावे के साथ कहना चाहता हूं और कह देना भी चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि ये देश बिल्कुल नहीं चलने जा रहा है, क्योंकि जो पत्रपालिका का व्यवस्था है सरकार को सोचना पड़ेगा। मेन स्ट्रीम मीडिया जो रवीश कुमार थे, क्योंकि सभी मीडिया को निगल चुका है सरकार, तो अगर इस व्यवस्था को कायम रखना है और फिर से दोबारा वही दिन लाना है तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था जिंदा रहेगा। नहीं तो कहीं ना कहीं अब पूरी की पूरी प्रक्रिया आरएसएस के हाथ में चली गई है। चाहे वो सरकारी व्यवस्था हो इस देश का या चाहे गैर सरकारी व्यवस्था हो, सब कुछ इस देश के अंदर युवा सुन ले आरएसएस के नियंत्रण में चला गया है। और हमारे लोकतंत्र के लिए ये बिल्कुल खतरा है और काला दिन मनाना चाहिए रवीश कुमार अगर जिस दिन इस्तीफा दे दिए। नहीं, इस्तीफा तो हो गया है, लेकिन ओवरऑल जिस तरह से एक कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड में माना जाता था कि एक तरह से जो डेमोक्रेसी है
हिंदुस्तान की एक तरह से खत्म होती जा रही है। एक पिलर की तरह रवीश कुमार मौजूद थे, लेकिन क्या आपने देखा कि वो भी पिलर तरह से ढहा गया है? क्या आप मानते हैं कि ये देश तानाशाही की तरफ जा रहा है? जो भी कोई बोलता है उसे जेलों में ठूस दो या उसे नौकरी से बर्खास्त करा दो। मैं समझता हूं कि आप जैसे लोग जो जमीनी स्तर के पत्रकारिता है, या देश में और भी यूट्यूबर हैं जो फेसबुकर हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया के बिक जाने के बाद आप जिस तरह प्रकार से पिछले 5-7 सालों में जो मेहनत आप लोगों ने किया है और सरकारी व्यवस्थाओं के गलत व्यवस्थाओं के खिलाफ आप जैसे लोगों ने या पूरे देश भर के आप जैसे लोग लड़ाई कर रहे हैं, उसी के बदौलत कहीं ना कहीं अगर 5% लोकतंत्र जिंदा है तो आप लोग जिंदा किए हुए हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया सिर्फ रवीश कुमार लड़ रहे थे सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ, जो कि कल रात वो भी पिलर ढह गया है। तो मैं समझता हूं कि इस देश को या इस लोकतंत्र को अगर कहीं ना कहीं जीवित रखे हुए हैं तो आप जैसे लोग, आप जैसे यूट्यूबर, आप जैसे लोगों को कहीं ना कहीं प्रोत्साहन सरकार के तरफ से तो खैर नहीं मिलेगा, लेकिन जनता ने आप जैसे लोगों को अपने सराखों पे बिठा लिया है, क्योंकि आपके कंधों पे अब ये चौथा स्तंभ खड़ा है। जिस दिन अगर आपको, क्योंकि आप लोगों के ऊपर भी खतरा है, आप लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं हमला हो रहा है, कहीं जेल में ठूसा जा रहा है सरकार के खिलाफ बोलने पर, कहीं कुछ किया जा रहा है, कहीं हमला हो जा रहा है, कहीं जान से हाथ धोना पड़ रहा है। लेकिन अब तो दिल्ली वाली मीडिया के ऊपर कहीं ना कहीं पूरी की पूरी हैक कर ली गई है। अगर ये देश आगे भी चलता रहेगा, लोकतांत्रिक व्यवस्था कहीं भी अगर तनिक बराबर भी जिंदा रहेगी, तो आप जैसे लोग इस लोकतांत्रिक व्यवस्था और इस देश को लोग जैसे बनाए कि आप भी जानते हैं 2014 से पहले बहुत सारे एक तरह से वरिष्ठ सीनियर जर्नलिस्ट, खासतौर पर पूर्ण प्रसून वाजपेयी हो, और एक तरह से अभिसार शर्मा हो, अजीत अंजुम हो, ऐसे बहुत सारे जो पत्रकार थे, स्पेशली सीनियर जर्नलिस्ट, अरफा खानम शेरवानी साहिबा थी, ऐसे बहुत सारे। लेकिन जिस तरह से सरकार जो आई है, स्पेशली मोदी सरकार आई है, कि ये पत्रकारों के पीछे क्यों पड़ गई है? क्या पत्रकारों के पीछे पड़ने के पीछे कारण यही है कि जिस प्रकार से ये कहते रहे हैं कि देश जो है कहीं ना कहीं आरएसएस के नियंत्रण से चलेगी, तो अगर संविधान से देश को नहीं चलाना है तो पत्रकारों के पीछे तो ये पड़ेंगे ही, क्योंकि ये देश जो है संविधान से चलेगा, महात्मा गांधी के बताए हुए रास्तों से चलेगा। तो अगर इन लोगों की नीयत में खोट नहीं होती, सब कुछ संविधानिक तरीके से इस देश को चलाना होता, इस लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए, तो इस तरह से मतलब नहीं करते। लेकिन अगर संविधान से इस देश को नहीं चलाना है, 2-4 लोग हैं जो कि इस देश को चला रहे हैं, तो मनमानी तरीके से चलाने के लिए, चाहे वो पुण्य प्रसून वाजपेयी हो, अरफा खानम शेरवानी हो, अजीत अंजुम हो, अभिसार शर्मा हो, अब उस कैटेगरी में कहीं ना कहीं रवीश कुमार भी कल से आ गए हैं, तो इनको तो कहीं ना कहीं या तो वहां से हटवाएंगे, नहीं तो जेल में भरेंगे, और नहीं तो इन्हें मरवा भी देंगे, क्योंकि कुछ पत्रकारों को जान का खतरा हुआ और जान से मरवा भी दिए गए। तो इस प्रकार से अपना मनमानी इस देश में चलाने के लिए और करने के लिए ये सारी व्यवस्थाएं लागू करे हुए हैं, और पत्र पालिका और पत्रकारों की आजादी के ऊपर कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा हमला है, और अपने मनमानी के हिसाब से ही चलाने के लिए ये सब एक लास्ट अपील ऑल ओवर इंडियन से क्या कहेंगे? जिस तरह से पत्रकारिता का जो सिरमौर रवीश कुमार थे, धराशायी जो एक तरह से सरकार ने कर दिया है, आखिरी में आप क्या अपील करना चाहेंगे पूरा ऑल ओवर इंडियन से जो विदेशों में है? एक तरह से अल्टरनेट जर्नलिज्म शुरू हो रहा है, उस पर क्या एक बस लास्ट अजान? मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ कि अब जैसे कि ये तो मेन स्ट्रीम मीडिया तो खत्म हो गई कल के बाद से, तो आप जैसे लोग अगर इस स्तंभ को बचाए रखने की प्रयास करते हैं, क्योंकि आप लोग ही जिंदा रखे हैं अभी तक, और पत्रकारिता की आज़ादी जो अभी भी बची हुई है सिर्फ आप लोगों के ऊपर ही और आप लोगों के कंधों के सवार पर ही बची है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप लोगों को प्रोत्साहित करे जनता, और आप लोगों को ही आगे बढ़ाए, और आप लोग अगर आगे बढ़ते हैं तो सरकार से आंख डाल के सरकार से सवालिया निशान करेंगे, सवालों का घेरों में कर सरकार को खींचेंगे। लेकिन अगर आपके साथ जनता नहीं होती है तो यकीन मानिए कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था खत्म होने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा। आपके साथ अगर जनता है तो हम फिर से बच जाएंगे, हमारे देश का संविधान बच जाएगा, लोकतांत्रिक व्यवस्था बच जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये एक तरह से नौजवान जो मेहताब आलम है, वेस्ट चंपारण मंडल ब्लॉक के बलरामपुर गांव की, इनकी चिंता वाजिब है, और जिस तरह से माहौल बना है कि सबसे ज्यादा पहले टारगेट पत्रकारों की किया जा रहा है, और आखिरी में एक तरफ से सिरमौर थे हिंदुस्तान के, उन्हें रमन मैग्सेसे अवार्ड जो मिला था, और उनको भी एक तरह से जॉब से हटवा दिया गया, और
थी। एक तरह से रवीश कुमार ने खुद से एक तमाम मजबूरियां होंगी उनके अंदर, तो उन्होंने एक तरह से रिजाइन दे दिया। बहरहाल कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था पर चोट पहुंचाई जा रही है। अब जनता क्या करती है आने वाला समय में देखने वाली बात है। बहरहाल आप जामिया वर्ल्ड देखते रहे, साथ में पब्लिक न्यूज। मैं तस्लीम, बिहार के वेस्ट चंपारण मैनाटा ब्लॉक के बलरामपुर गाँव से।